हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम। खाटू श्याम के लिए हम तैयार हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ नंगे पैर। मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने ये मन्नत मांगी थी कि मैं नंगे पैर ही जाऊँगी। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने के लिए। कि दोस्तों, मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर तो सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो और हमारे यहाँ दर्शन अच्छे हों। जय श्री राधे। तो दोस्तों, अब बांध लेती हूँ मैं अपने चेहरे से दुपट्टा, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और दोपहर के बज चुके हैं 12 और शेरू भी हमारा बहुत चिल्ला रहा है कि कहाँ जा रही है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी बहन के घर। दोस्तों, यहाँ तक आने में मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत गर्म ज़मीन थी, ट्रेन नहीं मिली मुझे, फाटक तक मुझे पैदल आना पड़ा और बहुत दूर है वो। मेरे पैरों में छाले पड़ गए। ये मेरी बहन का बेटा आ गया और ये मेरा बेटा है पीछे वाला। इन्हीं दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। ये दोनों ही गिरे थे गाड़ी से, लेकिन मेरे बेटे को चोट ज़्यादा थी। कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहा था, ना कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा था। इसलिए मैंने खाटू श्याम जी से अर्जी लगाई कि मैं घर से ही नंगे पैर। और अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और मैंने लगा रखी है मुँह में एक पल्स टॉपी, जिससे मुझे उल्टियाँ नहीं आती। सब लोग जयकारे लगा रहे हैं सांवरिया सेठ के। और इसे देखो कैसे बड़े बड़े दांत निकाल के मुझे डरा रही है। हे श्याम बाबा, बचाओ मुझे। और अभी हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ हम सब ने चाय पी, कुल्हड़ वाली। कुल्हड़ की चाय दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो खुशबू आती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखो छोटी सी बच्ची बन रही है, एक एक दाना करके खा रही है। और मेरे बाल आवाज़ लग के गाड़ी में ऐसे हो गए हैं जैसे कि करंट पकड़ लिया हो। और ये देखिए यहाँ का मौसम, हरे हरे पेड़, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं काले काले। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज का। और अब हम पहुँच चुके हैं रिंगस पर हम उतर चुके हैं और गाड़ी हमारी जा चुकी है। हमने गाड़ी भेज दी है तोरण द्वार। यह हमें तोरण द्वार ही मिलेगी। जब हम निशान लेकर वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हमें गाड़ी वहीं पर मिलेगी। और हम देख रहे हैं धर्मशाला देखने गए हैं मेरे बहनोई, जहाँ पर हम सब लोग नहाएंगे और तैयार होंगे। उसके बाद निशान उठाएंगे। वो अपने पापा को ढूंढ रही है और वो देखने गए हैं धर्मशाला। यहाँ पर तब तक हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें कमरा मिल चुका है। हम पहले भी खाटू श्याम जी आए थे, तब भी हम यहीं रुके थे और अब भी हमें यही मिला है। और सब लोग अपने अपने बालों को देख रहे हैं। गाड़ी में सबके बाल ऐसे हो गए हैं बिखरे बिखरे, करंट जैसे सबको करंट लग गया हो। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में हैं कि पहले मैं तैयार हूँ। तो अब हम सब लोग तैयार हो चुके हैं दोस्तों, नहा धोकर आ चुके हैं बाहर निशान उठाने के लिए। और ये मेरी बहन की बेटी है चुईया। ये बिल्कुल चुईया जैसी ही लगती है, इसलिए इसको मैं चुईया। यहाँ बैठकर हम कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि इनके पापा गए हैं टिर्री लेने के लिए। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो इतनी दूर चल नहीं पाएंगे 17 किलोमीटर तक, तो हम उन्हें उस टिर्री में बिठा कर लेकर जाए। तो पहले निशान लिया है इन 54 58 जैसे बच्चों ने। सबसे पहले इन्हीं को निशान दिला दिया है और अब इनके बांधे जा रहे हैं ये चुन्नी। और इनसे चला तो जाएगा नहीं इतनी दूर, इसलिए इन्हीं की वजह से टिर्री करनी पड़ी है। जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, फिर इन्हें टिर्री में बिठा देंगे। और अब हम सब ने भी निशान अपने अपने ले लिए हैं कि किसको किस किस के कलर का निशान चाहिए। सब ने अपने अपने पसंद के निशान ले लिए हैं और अब इन सब को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके रख देंगे। फिर अब इनको पूजन होगा। अब इन्हें पूजेंगे तब इन्हें उठाएंगे निशान को। सबसे इनके पूजन धूप बत्ती चंदन, इनसे इनका पूजन होगा। और ये सबको धूप बत्ती बांट रही है कि अपने अपने धूप बत्ती बनाओ पूजन के लिए। और पूजन करने के बाद फिर ये ज़मीन पर नहीं रखा जाएगा। जब इसे एक बार उठा लेंगे यहाँ से, फिर हम इसे ज़मीन पर नहीं रख सकते। कहीं भी अगर हम चाय पीने के लिए बैठते हैं या पानी पीने के लिए रुकते हैं तो निशान के वहाँ पर स्टैंड बने हुए हैं, वहीं पर निशान रख सकते हैं। लगा दो। बोल खाटू नरेश की जय, बोल सीते रानी की जय।
और हम सब ने अब निशान उठा लिया है और ये आगे आगे हमारी टिर्री जा रही है। इसमें डीजे बॉक्स लगे हुए हैं और इसमें गाना चल रहा है, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के मोड़ पर। मैंने गाना हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें गाना नहीं लगाया। तो हमने 12:20 पर निशान उठाया था और हम रह गए हैं अब दोनों पीछे। सब लोग आगे निकल गए हैं, ज़्यादा आगे नहीं निकले। और ये कुमकुम आप सभी दोस्तों से जय श्री श्याम बोल रही है। आप सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। तो ये चवन्नी अठन्नी जैसे बच्चे भी अब थक चुके हैं और इन्हें हमने अब टिर्री में बिठा दिया है बच्चों को। थोड़ी बहुत दूर चले फिर थक गए और वो नन्ही सी चुईया तो थोड़ी दूर ही चली, वो पहले ही बैठ गई। और ये शीतल है बेचारी, इसकी तबीयत ख़राब रहती है, ये भी नहीं चल पाती। 1-2 किलोमीटर चली फिर ये भी थक गई, तो इसे भी हमने इसी में बैठा दिया। और हमने अपने बैग भी इसी में रख रखे हैं, जो हमने नहा धोने के लिए बैग निकाल लिए थे, हमने गाड़ी में नहीं भेजी बैग, हमने वो भी इसी में रख दिए। और ये टिर्री हमारे साथ साथ ऐसे ही तोड़न द्वार तक चलेगी। और ये मेरे बहन का बेटा है, ये बेटी है बड़ी वाली, इसी के बच्चे हैं ये चवन्नी ठन्नी जैसे जो हैं। और ये अब जा रहा है जल्दी जल्दी अपने पापा के पास। और ये आप सभी दोस्तों को ये भी जय श्री श्याम बोल रहा है। आप सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों चलते चलते मुझे लगाई है यहाँ प्यास और मैं रुकी हूँ यहाँ पानी पीने के लिए। तो यहाँ मैंने तो पानी पिया और इन सब ने पी चाय। मैंने चाय नहीं पी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, पूरे पसीने पसीने हो रखे। तो अब हम पहुँच चुके हैं तोड़न द्वार और सुबह के 4 बज गए हैं और रात को 12:20 पर हमने निशान उठाया था और सुबह के 4 बजे हम यहाँ तोड़न द्वार आ गए हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे खाटू श्याम मंदिर के लिए। अब हम खाटू श्याम मंदिर आ चुके हैं, बाबा से अभी दूर हैं, दूरी पर रेलिंग लगा रखी है ज़्यादा भीड़ की वजह से। और ये मेरा बेटा है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, अब इससे चला भी नहीं जा रहा। इसने खाना भी नहीं खाया है कि बाबा के दर्शन करके ही खाना खाऊंगा। और इसके गाल पर जो राधे राधे लिखते हैं वो लिखा हुआ है और अब इसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ चल रही है खाटू श्याम में बाबा के दर्शन के लिए। बोलो हारे के सहारे की जय। राधे राधे दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं इससे आगे की वीडियो खाटू श्याम जी में नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा आपने वीडियो में देखा होगा मेरे बेटे की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी और उससे वो बेहोश हो गया था, वहाँ पर पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था उसका। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, मतलब रात से ही नहीं खाया था कि मैं बाबा के दर्शन करके तभी खाऊँगा कुछ। तो उसका BP लो हो गया और वो बेहोश हो गया। इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे इस बेटे के जो होली गई है उस पर एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके सर में बहुत चोट थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई भी डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा था हॉस्पिटल में। तो इसलिए मैंने खाटू श्याम बाबा बोले कि मैं नंगे पैर आऊँगी और आपका निशान चढ़ाऊँगी आकर के। तो इसके पीछे से जो सिर है ऐसे जैसे पका हुआ आम होता है ना, वैसे पिलपिलाने लगा था वो। तो हमने खाटू श्याम जी बोले और पैसे भी उठा कर रखे, तो 1 घंटे के अंदर उसका सिर बिल्कुल ठीक हो गया। और एक डॉक्टर ने अलीगढ़ में उसे फिर देखा, इलाज शुरू किया उसका और वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा टेस्टिंग के लिए लेकर गए थे उसे, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जादू हो गया, ये 2-3 महीने से पहले उठने वाला नहीं था। तो बाबा ने हम पर बहुत कृपा करी, वाकई में वो हारे के सहारे हैं। तो इससे आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और प्लीज़ कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। बोलो हारे के सहारे की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।